खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर सुल्तानपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पहुंचे। सुल्तानपुर जिले के प्रभारी पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तीखा हमला किया। जी हां, सुल्तानपुर जिले में योगी सरकार में मंत्री व सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव सरकार में 800 दंगे हैं। पिछड़ा वर्ग की बात करने वाले सपा पार्टी के कार्यकाल में 86 में से 46 यादव एसडीएम बनाए गए थे। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर अपनी सरकार में पिछड़ों का हक मानने का भी आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा को दंगाई पार्टी कह दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग के बहाने यादव को खूब लाभ पहुंचा है। अखिलेश सरकार में 86 में से 46 यादव एसडीएम बनाए गए थे, तो अन्य जातियों के लोग कहाँ जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में दंगा नाम की कोई चीज नहीं रह गई। वहीं सपा के जमाने में खुलेआम सड़क पर घूमने वाले अपराधी की जगह इस सरकार में या तो जेल में है या तो जमीन के नीचे। वही अपराध पर नियंत्रण इस सरकार में लगा हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये तो उनकी भी सरकार थी, तो उन्होंने इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगा दिया। वही प्रदेश के 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार का यह कदम शिक्षा की बेहतरी के लिए। बिजली संकट पर उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के चलते यह गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, खुशहाल है, निरोग रहे और योग करे। सुल्तानपुर से बाबा संदीप श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। धीरे से वापस आ जाए और कृपया पालकी। माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि माननीय मंडलायुक्त महोदय को आज इस कार्यक्रम में प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। से सांस ले, बिना रोके दाहिने से छोड़ दे, फिर दाहिने से सांस ले और बिना रोके बाईं से छोड़ दे। अपने अंगूठे से कृपया अपनी नासिका पार्टी की बात करें तो दंगा कराने वाली सरकार थी। 800 दंगे हुए थे सपा की गवर्नमेंट में, 1300 जन की हानि हुई थी। पिछड़े जाति को 27% आरक्षण मिला हुआ है और अति पिछड़ों का हक लूटने वाली समाजवादी पार्टी है। नाई गोणपाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्कवंशी बंजारा बहलिया कंगार जोल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, इनके विषय में कभी सोचते हैं? 86 में 56 एसडीएम खाली यादव को बना देंगे और लोग कहाँ जाएंगे? कभी उन्होंने रोहिणी आयोग पर चर्चा किया, कभी वो सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, कभी 27% आरक्षण को बांट करके लोगों को देने की बात करते हैं, कभी बेहतर शिक्षा कैसे समाज में आवे इस पे सोचते हैं। सत्ता में तो रहे। 13 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को 12 जातियां उठा रहे हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री तो थे, क्या किए? कुछ कर पाए? मुख्यमंत्री रहते हुए उनको तो अब क्या कहें हम। 22.5% रिजर्वेशन मायावती जी ने तो दिया था शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ठेका पट्टा में, और उन्होंने मारते तब न अकल आती। माननीय नेताजी कहते थे कि नकल मारो तब अकल आएगी। मायावती ने लगाया है ट्रांसफर नीति को लेकर, जिस तरह अभी तबादला हुआ है, कुछ अधिकारियों को प्रतीक्षारत किया गया है और स्टाम्प पंजीयन मंत्री ने जो है। देखिए एक बात बता दें, जहां 25 करोड़ आबादी है और वहां अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, हम नहीं कहते कि नहीं हुई होगी, लेकिन अब उसी को लेकर के लोग तिल का तार बना रहे हैं। जब 4 बार आप लोगों की सरकार थी तो आपने बेहतरी के लिए क्यों नहीं व्यवस्था किया? अगर बेहतरी के लिए व्यवस्था किया होता तो आज आप बोलने लायक नहीं रहते, और जो वो कह रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, उसके बाद गाजियाबाद में थाने के बाहर गोली मार दी जाती है। अब देखिए, छिटपुट घटनाओं की बात आप कर रहे हैं, सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आप उठा के देखिए कि जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लगा। जो माफिया गुंडा अपराधी छुट्टा सांड की तरफ घूमते थे, उस पर अंकुश लगा है।